महिलाएं जली हैं, मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन किसी बात सच्चाई को और एकदम झूठ में परिवर्तित करके और सारे समाज को गुमराह कर दिया जाए, ये बात भी सही नहीं है। ठीक है, संवेदना है, उनको मदद भी होनी चाहिए, इसमें भी मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सच्चाई होती है वो सामने आना चाहिए। सांसद जी, एक ये है, ठीक कह रहे हैं, जिस प्रकार से जो घटना हुई, घटना को जानकारी होते हुए डीएम का वो जो वीडियो आया, इसके बावजूद भी अभी तक डीएम उस परिवार से नहीं मिली थी, ये कैसे चल रहा है, किस तरह का? हाँ, उसका कारण है कि देखिए, डीएम एक सम्मानित पद होता है, और अगर जो है डीएम को पूरी तरह आप दोषी मान के बैठ गए और डीएम अगर जाती है और उसके अगर ऊपर आप कोई अटैक कर देते हो, तो ये तो फिर पूरे प्रदेश में जो है क्या नाम कानून व्यवस्था का सवाल उठ जाएगा। अभी तो कम लोग चिल्ला रहे हैं, अगर डीएम के साथ कोई अभद्रता हो जाए तो पूरे देश दुनिया में डंका पिट जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हम बताएं आपको, ज़्यादातर मैंने देखा है आजकल के जो एक माहौल है मीडिया का, खास तौर से, क्योंकि हम लोग भी मीडिया से जुड़े हैं और हमारे भी परिवार के लोग मीडिया में तब भी थे, आज भी हैं। तो होता क्या है कि जो निगेटिव चीज़ें कभी कभी हो जाती वो ज़्यादा लोग उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, तो उससे माहौल में गलत सूचना चली जाती है। मीडिया की जिम्मेदारी, हम सब राजनीतियों की जिम्मेदारी है कि हम सही बातों को लोगों तक पहुंचाएं, लोग उससे गुमराह ना हो। सच्चाई देना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हर अखबार जब शुरू होता है तो वही लिखता है, मैं सच के करीब हूँ, मैं सच के पथ पे हूँ, मैं सच्चाई बोलूँगा, मैं गलत काम नहीं बोलूँगा। लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए वो बातें फिर दूसरी पैदा हो जाती है। वहाँ की सारी मैं पूरी घटना आपको मीडिया पर बिंदुवार मैं घटना आपकी बिंदुवार बता देना चाहता हूँ। नहीं, वो तो आ गई बिंदुवार, लेकिन जो आया कि किसी कलेक्टर को ये पता हो कि ये घटना हो गई, उसके बाद इस तरह का वीडियो वायरल होना और वहाँ तक अभी तक न जाना, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं देखिए, ऐसा है, डीएम के कलेक्टर को वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो वहाँ का माहौल है, इसके वजह से जो बड़े अधिकारी हैं, जो उनके कमिश्नर हैं या उनके जो और ऊंचे अधिकारी हैं, उन्होंने उनको जाने से मना किया। उन्होंने कहा होगा कि आप जाएंगे तो हो सकता है वहाँ का माहौल खराब हो जाए, सरकार की बदनामी हो, है ना, और कोई बात नहीं। जब हम करें डीएम नहीं गई तो कमिश्नर तो गया। माननीय जी, प्रकरण क्या था, बिंदुवार बता दें। कमिश्नर गया और कमिश्नर, घटना 3 बजे की घटी, फिर कमिश्नर पूरी रात रुका और सुबह वो केवल 1 घंटे के लिए फ्रेश होने के गया और इसके बाद फिर जब तक घटना पूरा मामला निपटा नहीं तब तक उसने जगह नहीं छोड़ी। सर, समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई कांड होता था, आप लोग खूब चिल्लाते थे कि कार्रवाई नहीं हो रही। इस मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई हुई तो उसे आप अनुचित बता रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो मुकदमा ही नहीं लिखा जाता था। मैं खुद बता रहा हूँ कि जो है कानपुर देहात चले जाइए, और मेरी सरहेज है, उसकी हीरो हांडा की एजेंसी है, और समाजवादी पार्टी का एक, और शाम तक जो मुकदमा नहीं लिखा और रात में बैठ करके कंप्रोमाइज करा दिया तो उसने सब इंस्पेक्टर ने। तो मैंने कहा कि घटना घटी तो मुकदमा क्यों नहीं लिखा, कंप्रोमाइज क्यों कराया? बोले सपा के नेताओं का इतना दबाव था, अगर कंप्रोमाइज नहीं कराते तो मेरा थाना गोल हो जाता। तो सर, कानपुर की घटना में भी कोई दबाव था क्या? चूंकि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत हुई है एसडीएम और जो दूसरे अधिकारियों। हमारा केवल कहना ये है कि वो किसी ने भी कोई जो है जानबूझ के किसी ने वो कृत्य नहीं किया है। दैट इज नॉट जो है मर्डर, वो इट इज ओनली इंसिडेंस। ये एक्सीडेंट है, ये घटना है, दुर्घटना है। दोनों लोग मरे हैं, इस बात का दुख है। एसडीएम मौजूद है, पहले ये होता था बड़े अधिकारी जब मौजूद हैं, कोई इस तरह की घटना हो रही है, कोई इस तरह की हुई तो उसमें होना चाहिए ना कुछ, तो अधिकारी मौजूद है, ये घटना हो जाए तो आप कैसे मान रहे हैं? पूरा अमला मौजूद था। अच्छा, बचाने के लिए। अच्छा, एक चीज बात हम आपसे पूछना, आप भी वहाँ मौजूद हो, ठीक? एक एसडीएम के पास एक आर्डर है उसको वैकेशन का, है ना, वैकेंट कराने गया है, तो उसको फोर्स लेके गया है। एसपी का उसमें आदेश है कि आप पुलिस फोर्स के साथ जाइए। सारे